आगे तेन लाडा से पूछता है, तुम्हें पता है ना हम दोनों की शादी होने वाली है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तो लाडा बहुत ही तहजीब और तमीज से तेन से बात करती है और कहती है हाँ मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेन को बहुत ही अजीब लगता है कि ये नटखट बच्ची इतनी शांत और समझदार कैसे हो गई। दूसरी तरफ मोन को जब इस शादी के बारे में पता चलता है उसका तो पूरी तरह खून ही खौल उठता है और वो सीधा थाना के पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम उस छोटी सी बच्ची से शादी करना चाहते हो? क्या तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा हुआ है जिस वजह से तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो, या फिर तुम उससे प्यार करते हो? तो थाना कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, बस मैं किसी वजह से उससे शादी कर रहा हूँ जो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मोन को ये सब जानकर तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है, क्योंकि उसने इतने साल उस घर में मेहनत की, कावी की नैनी बनकर रही और उसने सबकी चमचागिरी भी की, लेकिन इसके बदले उसे क्या मिला? ना ही उसे तेन का प्यार मिला, ना ही वो तेन की वाइफ बन पाई। और जिस कावी को उसने इतना प्यार किया वो कावी खुद लाडा के साथ इतना खुश है। तो मोन ये सारी बातें सोच सोच कर ही पूरी तरह पगला जाती है। आगे उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो तेन लाडा को अपने घर लेकर जाता है। मैं आपके घर पूरी लाइफ नहीं रहूंगी, जैसे ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगी मैं उस घर से चली जाऊंगी। तो बताइए मुझे उस कर्जे को चुकाने के लिए कितने साल उस घर में रहना पड़ेगा? तो तेन कहता है मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें कितने साल रहना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे बिहेवियर और मेरे सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है। तो लाडा को गलत फहमी हो जाती है कि तेन बस उसके शरीर को पाने के लिए उसके साथ ये सब कर रहा है। और इधर तेन को भी पता होता है कि लाडा उसके बारे में क्या सोच रही है, पर तेन चाहकर भी लाडा का नजरिया उसके लिए नहीं बदल सकता। पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो धीरे धीरे लाडा का नजरिया उसकी तरफ से जरूर बदलेगा। आगे लाडा घर आती है तो सारे लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। इधर मोन अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग से बाज नहीं आती और वो कावी के दिमाग में लाडा के खिलाफ गलत गलत बातें भरने की कोशिश करती है। पर कावी पर मोन की किसी बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि कावी लाडा से बहुत प्यार करती है और वो लाडा के बारे में कुछ भी बुरा अपने दिमाग में सेट नहीं करती। आगे कावी घर आती है और वो लाडा को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो मोन यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो लाडा को टॉन्ट मारती और कहती है तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुमने तो इतनी जल्दी अपनी अदाओं से तेन को अपने वश में कर लिया जो मैं नहीं कर पाई। तो लाडा भी इस बार मोन को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती जो आप 2 साल में नहीं कर पाई वो मैंने कुछ दिनों में ही कर लिया। अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं कि मर्दों को कैसे रिझाएं तो मैं आपको फ्री में क्लास दूंगी, लेकिन जब मैं फ्री होंगी तब। और लाडा मोन को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो मोन का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे लाडा अपनी सुहागरात से बचने के लिए कावी के पास ही सोने की प्लानिंग करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वो लाडा को तेन के रूम में भेज देती है। तो बेचारी लाडा डरी डरी हुई तेन के रूम में जाती है कि तभी उधर से तेन आता है और लाडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो लाडा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो तेन कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो लाडा ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। एक्चुअली ये सारा लाडा का सपना होता है। तो लाडा पूरी तरह परेशान हो जाती है कि कहीं तेन उसके साथ कुछ कर ना दे। तो लाडा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे कपड़े पहन लेती है ताकि तेन को उसके कपड़े उतारने में ही टाइम लग जाए और उसे टाइम मिल जाए तेन से बचने का। आगे जब तेन रूम में आता है और वो लाडा की ऐसी हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि लाडा उसी की वजह से डरी हुई है। तो तेन लाडा को कहता है मैं ऑफिस में जाकर काम करूंगा, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। और तेन ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है, पर लाडा को फिर भी नींद नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है उसके सोने के बाद तेन रूम में आएगा और उसका फायदा उठाएगा, जिस वजह से लाडा पूरी रात नहीं जागती और अपने आप को जगाने के लिए इधर से उधर करती रहती है, गेम खेलती रहती है। लेकिन बाद में लाडा को पता चलता है कि तेन तो ऑफिस में ही सो गया है, तो वो आराम से अपने रूम में सो सकती है। अगली सुबह मोन फिर से तेन के घर आती है उन लोगों का जायजा लेने के लिए। तो मोन को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग अभी तक सोए हुए हैं तो मोन का ये सब जानकर तो मूड ही खराब हो जाता है कि तभी उधर से तेन आता है और तेन बहुत ही थका हुआ होता है और उसके पीठ में दर्द भी होता है। तो उसके सारे नौकर समझते हैं कि कल रात तेन ने बहुत ही अच्छी रात बिताई है जिस वजह से वो इतना थका हुआ है। तो मोन जब तेन की ऐसी हालत देखती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो बातों ही बातों में तेन से कल रात की बातें निकलवाने की कोशिश करती है कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, पर तेन उसके किसी बात का जवाब नहीं देता। तो चुड़ैल मोन यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है कि कल रात उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ। आगे तेन लाडा को अपने ऑफिस बुलाता है और उसके ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी दे देता और कहता है जब वान जिंदा थी तो वही इस घर को संभालती थी और यहाँ के सारे काम वो खुद करती थी, लेकिन वान के जाने के बाद मुझे ये सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और मेरी वाइफ हो, तो अब से तुम ये सारी जिम्मेदारी संभालोगी। ये लो सारे घर की चाबियाँ और ये रहा हिसाब किताब और ये रहा चेक, जितने पैसे तुम निकालना चाहो तुम
इस चेक के जरिए से निकाल सकती हो। तो लाडा को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे लगता है कि तेन बस उसका टेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थोप रहा है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो उसके पैसों की हेराफेरी तो नहीं कर रही। तो लाडा कहती है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आऊंगी। मुझे घर की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेन ये सब देखकर स्माइल करता है और कहता है अगर तुम इसी तरह हर काम में मना करती रही तो तुम मुझसे बदला कैसे लोगी। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारी अच्छाई कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। मैं तो ये सोच कर हंस रहा हूँ, अगर सोई को इस बारे में पता चलेगा कि तुमने घर के सारे कमांड को ठुकरा दिया है वो तो ये सब सोच कर ही बेहोश हो जाएगी। आगे लाडा घर जाती है और वो सोई को पूरी बात बताती है। तो सोई जैसे ये सुनती है कि लाडा ने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी है तो सोई का ये सब सुनकर तो दिमाग ही हिल जाता है और वो बार बार बेहोश होती रहती है। तो सोनू कहती है लाडा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सोई कहती है इसमें लाडा ने क्या अच्छा काम किया, इसने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दिया। लाडा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि उस घर में जाकर उस घर के कमान को पकड़ना ताकि तुम वहाँ से पैसे निकाल सको, लेकिन तुमने पहले ही सब कुछ लेने से मना कर दिया। तो लाडा कहती है मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। आगे सोन लाडा से पूछती है तुम ठीक हो ना। तो लाडा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सोन कहती है जितना तुम तेन को गलत समझती हो तेन उतना भी बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी केयर करता है। तो लाडा कहती है आप उसकी तारीफ करना बंद करो दी, वो कोई अच्छा बच्चा नहीं है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो पैसों के दम पर मुझे नहीं खरीदता। तो सोनू कहती है लाडा मुझे एक बात बताओ, क्या तेन ने कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है या फिर वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गया है? नहीं ना, तो फिर तुम खुद ही सोचो इस शादी से तेन का क्या भला होने वाला था। और सोनू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लाडा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगले दिन गांडा ताई को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और उस लड़के के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस वो उससे गुस्सा थी जिस वजह से वो दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो ताई को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गांडा की एक बात भी नहीं सुनता। तो गांडा कहती है मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरवान में भी जाकर झांक लो, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और गांडा ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लाडा तेन से बचने के लिए कावी को अपने पास सोने के लिए बुला लेती है। तो तेन ये सब देखकर समझ जाता है कि लाडा बस उससे बचने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रही है। तो तेन उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता और वो अपने ऑफिस में चला जाता है सोने के लिए। और उसके कुछ देर बाद जब वो रूम वापस आता है और उन दोनों को इस तरह साथ में सोता हुआ देख उसे उन दोनों पर बहुत ही प्यार आता है। दूसरी तरफ ताई सोन के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे अपनी दुख भरी कहानी बताता है। तो ताई सोनू से पूछता है अब मैं आगे क्या करूँ। तो सोनू कहती है अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, उसे मनाना चाहिए और वो जब तक नहीं माने तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ताई कहता है क्या सच में ये सब काम करेगा। तो सोनू कहती है क्या तुम सच में गांडा से प्यार करते हो। तो ताई कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है जब तुम उससे प्यार करते हो तो फिर हिचकिचा क्यों रहे हो। तो ताई कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम मुझे मनाने के लिए आती। तो सोनू कहती है हाँ मैं जरूर आती, क्योंकि तुम जैसे सच्चे और अच्छे इंसान जो मुझसे इतना प्यार करता है मैं उसे मनाने के लिए जरूर आती। तो ताई कहता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तुम हमेशा मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हो, तुम सच में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तो सोनू ये सब बात सुनकर स्माइल तो कर देती है पर उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अपने ही प्यार को किसी और के पास भेज रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे ताई पर आता है जब उसे पता है कि गांडा उसके लायक नहीं है, वो दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है तो वो उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता। तब ताई गांडा को मनाने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि गांडा तो किसी और ही लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तो ताई जैसे ये सब देखता है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। तो गांडा ताई को मनाने की कोशिश करती है पर ताई उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो गांडा अपना सारा गुस्सा अपने पापा पर निकालती है और कहती है आपको ताई को यहाँ पर रोकने की क्या जरूरत थी। तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि एक लड़के के साथ टिक कर रहो, ताई बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी करने का फल है। तो गांडा को ये सब सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ताई अपना गुस्सा शांत करने के लिए सोनू के घर पहुंच जाता है और ताई को खुद भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। अगली सुबह सोनू जब जॉगिंग करने के लिए आती है तो वो ताई को अपने घर के बाहर देख तो वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है और उसे कॉफी पिलाती है। तो ताई सोनू को कहता है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो सोनू कहती है बिल्कुल भी मैं नहीं पूछूंगी, अगर तुम्हारा मन करेगा तो तुम खुद बता दोगे, क्योंकि मुझे पता है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो ताई ये
सब सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। इधर सोई उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगली सुबह सोई लाडा से मिलने के लिए उसके घर आती है और लाडा के घर को देखकर सोई के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं तेन के इतने बड़े घर को देखकर। आगे सोई लाडा को कहती है तेन ने तुम्हें पूरे घर की चाबी दी है ना, तो तिजोरी की भी चाबी दी होगी ना, क्या तुमने उस तिजोरी को खोला? तो लाडा सोई से झूठ बोलती है कि तेन ने उसे कोई भी तिजोरी की चाबी नहीं दी है, बल्कि तेन ने उसे तिजोरी की चाबी दी भी होती है और लाडा ने उस तिजोरी को खोला भी होता है और उसमें ढेर सारे जेवर होते हैं। तो लाडा उन सारे जेवर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो उन जेवर के साथ कुछ भी नहीं करती, उल्टा उसे लॉकर में बंद कर देती है। पर लाडा ये बात सोई को नहीं बताती, तो सोई लाडा को फिर से तेन के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गई, तुम इस घर में क्यों आई थी? तुम इस घर में तेन से बदला लेने आई थी और तेन के सारे पैसों को लूटकर यहाँ से भागने का तुमने प्लान बनाया था। तुम्हें अपना प्लान तो याद है ना? तो लाडा कहती है हाँ आंटी मुझे अपना प्लान याद है, आप टेंशन मत लीजिए। इधर मोन उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। आगे मोन और सोई में फिर से तकरार हो जाती है, तो सोई मोन को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और चुड़ैल मोन उसकी बातें सुनकर पूरी तरह पगला जाती है। आगे मोन उन लोगों से बदला लेने के लिए सीधा तेन के पास जाती है और उसे रिकॉर्डिंग सुना देती है और कहती है जिस लड़की को तुम अपनी बीवी बनाकर अपने घर लेकर आए हो वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारे पीछे तुम्हें ही बर्बाद करने के प्लान बना रही है। तो तेन जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मोन भी एक कसर भी नहीं छोड़ती तेन को लाडा के खिलाफ भड़काने से। पर तेन पर मोन के किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि तेन को पहले से ही पता होता है इन सब के बारे में। तो मोन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि उसने तेन के सामने लाडा की सच्चाई ला दी, पर तेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चुड़ैल मोन ये सब सोच सोच कर ही पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसका कोई भी प्लान लाडा और तेन को अलग कर ही नहीं पा रहा होता है। आगे तेन घर आता है तो वो कावी और लाडा को एक साथ इतने मजे करते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। तो कावी तेन को भी स्विमिंग पूल में आने को कहती है, पर लाडा को ये बात अच्छी नहीं लगती और तेन ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो तेन नहीं जाता और वो सीधा रूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो तेन उस लॉकर को भी चेक करता है कि कहीं लाडा ने उस लॉकर से कुछ निकाला तो नहीं है, लेकिन जब तेन उस लॉकर को चेक करता है तो उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता। तो तेन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और आगे लाडा तेन को उस लॉकर की चाबी लौटा देती है और कहती है शायद गलती से तुमने मुझे उस लॉकर की चाबी भी दे दी। तो तेन कहता है जब मैंने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंपी है तो इसका मतलब उस लॉकर की जिम्मेदारी भी मैंने तुम्हें ही सौंपी है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए ही तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए तुम्हें ये सब लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लाडा कहती है मैं उस लॉकर की चाबी नहीं रख सकती और लाडा उस चाबी को रिटर्न करके वहाँ से चली जाती है। तो तेन को लाडा की यही सब बातें और ज्यादा पसंद आती है और वो धीरे धीरे लाडा को पसंद भी करने लगता है। दूसरी तरफ सोई अपनी बेटी को ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से जल्दी ताई को पटाए और उससे शादी कर ले, पर सोनू उल्टा अपनी मॉम पर ही गुस्सा झाड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सोनू अपनी मॉम को क्या बताए कि वो जिस लड़के से अपनी बेटी को बांधना चाहती है वो लड़का किसी और से प्यार करता है। आगे ताई सोनू को डिनर पर लेकर जाता है और वो दोनों साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांडा आ जाती है और गांडा जैसे ही सोनू और ताई को एक साथ देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो सोनू के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। तो सोनू भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो ताई गांडा को खूब डांटता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सोनू के साथ इस तरह बात करने की, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और ताई उल्टा गांडा को ही डांटने लगता है। तो गांडा यहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाती है और वो ताई से अपने किए की माफी मांगती है और कहती है प्लीज ताई मुझे माफ कर दो। तो ताई भी इतना भोला होता है कि वो गांडा की बात में आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। तो ताई कहता है मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा लेकिन तुमने सोनू के साथ अच्छा नहीं किया। तो गांडा कहती है मुझे माफ कर दो, मैं उससे मिलकर उससे माफी मांग लूंगी। तो ताई कहता है ठीक है और ताई सोनू को कॉल करता है, पर सोनू उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि बिना किसी वजह के उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई होती है और बेचारी सोनू यही सब सोच सोचकर खूब रोती है। इधर तेन को पता लाडा की तबीयत खराब हो जाती है तो तेन उसकी देखभाल करता है और इस चक्कर में तेन लाडा के पास ही सो जाता है। अगली सुबह जब लाडा को होश आता है और वो अपने पास तेन को देखती है वो तो पूरी तरह बुखला जाती है और वो तेन को मारने लगती है कि उसने उसके साथ कल रात जबरदस्ती की। तो तेन उसे बताता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया बल्कि उसकी तबीयत खराब थी जिस वजह से कल पूरी रात उसने उसकी सिर्फ देखभाल की है और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी मुझे मारने के बजाय तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने कल रात तुम्हारी देखभाल की। तो लाडा को जब सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे तेन बहुत ही अजीब हालत में नीचे आता है तो ताई तेन का मजाक बनाने लगता है। भाई कल रात लगता है आपने बहुत ही मजे किए हैं इसलिए आप इतने थके
हुए हैं। तो तेन कहता है तुम्हारे दिमाग में बस वही सब चलता रहता है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि ये शादी मैंने इसलिए की थी ताकि मैं लाडा को सोई से बचा सकूं, और वैसे भी हम दोनों की शादी रजिस्टर नहीं हुई है क्योंकि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये रिश्ता जबरदस्ती लाडा पर थोपूं। इसलिए मैं उस दिन तक का इंतजार कर रहा हूँ जब तक लाडा बड़ी नहीं हो जाती और वो अपने फैसले खुद लेना नहीं सीख लेती। जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद डिसाइड करेगी कि वो इस रिश्ते में रहना चाहती है या नहीं। तो ताई कहता है भाई आप बहाना बहुत ही अच्छा बना लेते हो, आपको भी पता है कि आप लाडा से प्यार करते हो और आप उससे दूर नहीं रह सकते, पर आप ये बात मानना नहीं चाहते। आगे लाडा और तेन में तकरार चलती ही रहती है। वो दोनों बहुत ही अजीब सिचुएशन में एक दूसरे को देख लेते हैं और बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आगे तेन लाडा को बैठाकर समझाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहती है, क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। तो लाडा कहती है अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे कर सकती हूँ, अब मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं करती। तो तेन कहता है तुम्हारे दिमाग में ये सब डालता कौन है, किसने कहा कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और अपने सपने पूरे करो और पैसों की टेंशन मत लो, मैं सारा खर्चा खुद उठा लूंगा, बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तो लाडा कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। तो तेन कहता है ठीक है तुम सोच समझकर मुझे अपना फैसला बता देना। आगे लाडा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि तेन उसे आगे पढ़वाना चाहता है। तो उसकी दोस्त कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना तुम मुझे तेन के बारे में बताती हो मुझे लगता है कि तेन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी केयर करता है, पता नहीं क्यों तुम उससे इतना नफरत करती हो। शादी को इतने दिन हो गए हैं, तेन ने आज तक तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की और ना ही मिसबिहेव किया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसे गलत ही समझती हो। तो लाडा कहती है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तेन मुझसे क्या चाहता है, अगर वो मेरा शरीर नहीं चाहता था तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की। तो उसकी दोस्त कहती है मुझे लगता है कि तेन तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने तुमसे शादी की और वो तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहता है ताकि तुम खुद उसे एक्सेप्ट करो। तो लाडा ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तेन उसे प्यार करता है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। आगे तेन घर आता है तो उसे पता चलता है कि लाडा ने कावी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और वो दोनों साथ में ही सोए हुए हैं। तो तेन उन दोनों को इतने करीब और इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रहता देख उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो लाडा को बड़े प्यार से देखता है। तो लाडा ये सब नोटिस करती है और उसे लगता है कि उसकी दोस्त जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था, तेन उससे प्यार करता है इसलिए उसने उससे शादी की है। और लाडा यही बात सोच सोचकर बहुत ही खुश होती है। अगले दिन ताई गांडा को लेकर सोनू के पास जाता है तो गांडा सोनू से अपने किए की माफी मांगती है। तो सोनू कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें बस गलतफहमी हो गई थी जो अब क्लियर हो गई, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। और सोनू उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोनू उन दोनों को ब्लेसिंग्स दे तो देती है पर उसे बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर, क्योंकि किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। इधर सिया सोई और लाडा और तेन से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है और वो सोई को फिर से जुए की लत लगवाता है ताकि सोई फिर से उससे उधार ले और इस तरह सिया फिर से सोई को अपने चंगुल में फंसा ले और उसके बाद वो उसकी फैमिली से बदला ले। और सोई इतनी बड़ी डफर होती है कि वो फिर से जुआ खेलने के लिए चली जाती है। तो सोई पहली बार जब जुआ खेलती है तो वो बहुत सारे पैसे जीतती है। तो सोई को लगता है कि अब उसका लक काम करने लगा है और अब वो नहीं हारेगी। तो सोई फिर से जुए की तरफ बढ़ने लगती है पर वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती। सोनू को अपनी मॉम पर शक भी होता है कि उसकी मॉम आखिरकार रात को बाहर करने क्या जाती है और सोनू अपनी मॉम से पूछती भी है कि क्या आप कोई गलत काम कर रही हैं, पर सोई अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करके वहाँ से चली जाती है। तो सोनू को भी अपनी मॉम पर शक नहीं होता क्योंकि उसकी लाइफ में खुद ही इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह कावी की स्कूल में छुट्टी होती है तो कावी अपने पापा को बाहर घुमाने के लिए जाने को कहती है। तो तेन जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कावी से पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो कावी कहती है मुझे पार्क जाना है। तो ताई कहता है मैं पार्क नहीं जा सकता, चलो हम लोग मॉल चलते हैं, वहाँ पर तुम खूब मस्ती करना। तो बेचारी कावी का पार्क जाने का बहुत मन होता है पर वो नहीं जा पाती अपने पापा की वजह से। इधर लाडा को एक और मौका मिल जाता है तेन को परेशान करने का, क्योंकि लाडा को लगता है कि तेन एज्यूमेंट पार्क इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे झूले से डर लगता है।
इसलिए वो बहाना बना रहा है। तो लाडा कवि को कहती है तुम्हें पार्क जाना है ना, चलो हम लोग साथ में चलते हैं और वहाँ पर साथ में खूब मस्ती करेंगे। और लाडा जबरदस्ती तेन को अपने साथ एज्यूमेंट पार्क लेकर जाती है। आगे लाडा तेन को परेशान करने के लिए सारे झूले पर झुलवाती है और उसे लगता है कि तेन जब इस झूले पर बैठेगा तो उसे डर लगेगा और उसकी हवा टाइट हो जाएगी, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। तेन सारे झूले को बहुत ही अच्छे से झूलता, उसे किसी भी झूले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लाडा ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और वो तेन को परेशान करने के लिए फिर से भूत बंगले में चली जाती है। आगे वो तीनों भूत बंगले में जाते हैं तो लाडा को लगता है कि तेन भूत बंगले को देखकर डर जाएगा, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा लाडा ही उस भूत बंगले को देखकर पूरी तरह डर जाती है और तेन उसे सेफली बाहर निकालता है। आगे लाडा तेन से पूछती है अगर तुम्हें एज्यूमेंट पार्क से डर नहीं लगता तो फिर तुम यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहते थे? तो तेन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं पास्ट की बातों को याद करके सैड नहीं होना चाहता। इस पार्क से मेरी वान और काबी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वान हमेशा काबी को हर हफ्ते यहाँ पर लेकर आया करती थी और हम साथ में बहुत ही मजे करते थे। लेकिन जब से वान की मौत हुई है तब से मैं यहाँ पर नहीं आया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ पर आने की। लेकिन आज तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम लोगों की फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई है। तो लाडा ये सुनकर तेन को ही देखती रह जाती है। आगे दूसरी तरफ मोन को जब पता चलता है कि वो तीनों साथ में घूमने गए हैं तो मोन का ये सब जानकर तो पारा ही गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी कोई भी मेहनत कोई भी रंग नहीं ला रही होती है कि तभी मोन के दिमाग में एक आइडिया आता है उन दोनों को अलग करने का। आगे ताई अपने भाई को रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि वो लाडा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, पर तेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर ताई हार नहीं मानता और उन दोनों को करीब लाने के लिए पूरे घर की बत्ती गुल कर देता है। तो जैसे ही बत्ती जाती है तो लाडा को अंधेरे से डर लगने लगता है। तो तेन लाडा के पास जाता है और कहता है डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। आगे वो लोग इस अंधेरे की वजह से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है टॉर्च लेकर और उन दोनों के किस में खलल डाल देती है। आगे लाइट भी आ जाती है तो लाडा अपने रूम में चली जाती है तो उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा होता है। तो लाडा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसका दिल इतनी जोर से धड़क क्यों रहा है। तो लाडा अपनी दोस्त को कॉल करके उसे प्रॉब्लम बताती है तो उसकी दोस्त को लगता है कि लाडा की तबीयत खराब है, इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है और लाडा की दोस्त भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाती। तो बेचारी लाडा पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। इधर तेन को जब पता चलता है कि ये सारा कारनामा ताई का था तो तेन सीधा ताई के पास जाता है और कहता है मुझे पता है ये सारा कारनामा तुम्हारा था, अगर तुमने आइंदा से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ताई कहता है भाई मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही ये सब कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जल्दी से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दो ताकि कावी को उसका छोटा भाई या छोटी बहन मिल सके। तो तेन कहता है ताई मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, लाडा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे प्यार नहीं करता। तो ताई कहता है भाई आप झूठ बहुत ही अच्छा बोल लेते हो, आपके दिल को भी पता है कि आप लाडा को पसंद करते हो, बस आप कबूल नहीं रहे। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप लाडा के करीब जाते हो क्या आपको कुछ भी फील नहीं होता? तो तेन ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। तो ताई कहता है देखा भाई आपको भी कुछ फील होता है ना, चाहे आप कितनी बार भी इस बात से इनकार कर लो कि आप लाडा से प्यार नहीं करते, पर आपका दिल जानता है कि आप लाडा से प्यार करते हो और ये बात आप एक ना एक दिन जरूर कबूलोगे। तो तेन कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है, पर ताई ये कलाकारी करके बहुत ही खुश होता है। इधर ताई गाडा के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। ताई गाडा के मुताबिक उसकी हर बात मानता है, उसकी हर जगह पर जाता है और उसकी सारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। लेकिन जब गांडा की बारी आती है कि वो ताई की ख्वाहिशों को पूरी करे, उसे समझे और उसकी फेवरेट जगह पर जाए, तो गांडा उसके साथ वहाँ पर जाती तो है पर उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने की जिद करने लगती है। तो ताई ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो गांडा की हर विश को पूरी करता है, पर गांडा उसे कभी भी नहीं समझ पाती। और इन्हीं सब के बीच में ताई सोनू को बहुत ही मिस करता है क्योंकि सोनू उसके दिल की हर बात को जान लेती है बिना उसके कहे। जब भी ताई सोनू के साथ रहता है वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है और उसे लगता है कि कोई है जो उसे समझ सकता है। पर ताई जब गांडा के साथ होता है तो उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन फिर भी ताई गांडा के पीछे ही पड़ा होता है। अगली सुबह लाडा की दोस्त लाडा से मिलने के लिए आती है तो उसकी मुलाकात तेन से हो जाती है। तो तेन लाडा की दोस्त से अच्छे से बात करता है तो लाडा की दोस्त
तेन को लाडा की कल रात वाली सारी बातें बता देती है। तो तेन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि उस किस के बाद से दिल तेजी से धड़कने लगा था। तो तेन ये सब जानकर बहुत ही खुश होता है। इधर लाडा को जब अपनी दोस्त की इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो अपनी दोस्त को खूब डांटती है। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम्हारी कल रात तबीयत खराब थी इसलिए मैंने तेन को तुम्हारे बारे में बताया, इसमें मैंने क्या गलत किया। तो लाडा कहती है, मेरी तबीयत खराब नहीं थी। और लाडा अपनी दोस्त को पूरी बात बताती है। जब उसकी दोस्त पूरी बात सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और कहती है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेन तुमसे प्यार करता है, इसलिए अब तुम भी मान लो कि तुम उससे नफरत नहीं करती, तुम भी उससे प्यार करती हो। तो लाडा कहती है, तुम पागल हो गई हो, मैं उस इंसान से प्यार नहीं करती बल्कि उससे नफरत करती हूँ। तो लाडा की दोस्त कहती है, चाहे तुम कितनी भी इस बात को ठुकरा लो पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम भी तेन को धीरे धीरे पसंद करने लगी हो। तो बेचारी लाडा ये बात सुनकर थोड़ा तो स्माइल करती पर उसे खुद समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका दिल चाहता क्या है। कि तभी लाडा को मौन मिलने के लिए बुलाती है। तो लाडा मौन से मिलने के लिए जाती है। तो मौन लाडा को कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तेन तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने तुमसे शादी की है? बिल्कुल भी नहीं, तेन तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर तुम हम दोनों के बीच नहीं आती तो हम दोनों की शादी भी हो जाती, लेकिन तेन की कुछ ऐसी मजबूरी थी जिस वजह से उसे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो लाडा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बातों में भरोसा करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तो मौन कहती है, मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सबूत लेकर आई हूँ। और मौन लाडा को तेन की एक रिकॉर्डिंग सुना देती है जहाँ पर तेन ने ये कबूला होता है, मैंने लाडा से प्यार की वजह से शादी नहीं की थी, मैं लाडा से प्यार नहीं करता, मेरी कुछ मजबूरी है जिस वजह से मुझे लाडा से शादी करनी पड़ी। तो लाडा जैसे ये रिकॉर्डिंग सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उसने तेन के बारे में जो सोचा था वो सब कुछ एक पल में बिखर जाता है। लाडा को लगा था कि तेन उससे प्यार करता है पर तेन तो उससे प्यार ही नहीं करता बल्कि उसने किसी वजह से उससे शादी की है। आगे लाडा मायूस होकर घर आती है तो तेन उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया होता है और तेन लाडा को आइसक्रीम खाने को कहता है। तो लाडा कहती है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो तेन कहता है, तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद थी। तो लाडा कहती है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद। और लाडा रूडली बात करके वहाँ से चली जाती है। तो तेन को लाडा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। आगे मौन लाडा और तेन के रिश्ते में दरार डालने का एक मौका नहीं छोड़ती और लाडा के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि तेन भी उससे प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी हैं। तो लाडा जैसे ही अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखती है और इतने करीब देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे मौन लाडा के पास जाती है और कहती है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं और तेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तेन ने किसी मजबूरी की वजह से तुमसे शादी की है। अगर उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करता, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगली बार जब मैं इस घर में आऊँ तुम मुझे यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। और मौन उन दोनों के रिश्ते में आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। तो लाडा मौन की सारी बातें सुन लेती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती क्योंकि बेचारी का दिल टूटा होता है। आगे गांडा सीधा काई के पास जाती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकती, इसलिए अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो काई कहता है, गांडा तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गांडा प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। तो गांडा कहती है, इस रिश्ते में आने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं ताई से प्यार करती हूँ और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ टेम्पोररी है और इस रिश्ते से हम दोनों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो काई पूरी कोशिश करता है गांडा को मनाने की पर गांडा उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो काई दूसरा तरीका अपनाता है गांडा को अपने पास रखने के लिए और काई गांडा के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और उसे पिला देता है। उस दवाई को पीने के बाद गांडा पूरी तरह बेचैन हो जाती है और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। तो काई इसी मौके का फायदा उठाता है और गांडा को कहता है, मुझे भी पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, जब तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो? तो गांडा भी काई के चार्म में पूरी तरह फंस जाती है और वो दोनों साथ में एक रोमांटिक रात स्पेंड करते हैं। आगे काई गांडा को एक महंगी नेकलेस गिफ्ट करता है तो गांडा उस नेकलेस को देखकर पूरी तरह खुश हो जाती है। तेन लाडा से बात करने की कोशिश करता है पर लाडा उससे उखड़ी उखड़ी तरह बात करती है। तो तेन को लाडा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और वो लाडा से पूछता भी है, क्या कोई बात है जिस वजह से वो उससे गुस्सा है? तो लाडा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तेन ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है पर बेचारे को बहुत ही बेचैनी हो रही होती है क्योंकि उसे लाडा का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है और उसे लगता है कि लाडा को कोई ना कोई बात जरूर परेशान कर रही है जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। इधर लाडा का भी यही हाल रहता है क्योंकि उसे मौन और
तेन के रिश्ते की सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। अगली सुबह गांडा घर आती है तो उसके पापा पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ पर थी। तो गांडा अपने पापा के सामने ये झूठ बोलने लग कि कल वो ताई के साथ थी। तो उसके पापा जैसे ये सुनते हैं उसे खींचकर एक झापड़ मारते हैं और कहते हैं कितना गिरोगी गांडा, अब तो तुम अपने पापा से झूठ भी बोलने लगी हो। मुझे पता है कि कल रात तुम ताई के साथ नहीं थी, क्योंकि कल रात खुद यहाँ पर ताई आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा, और तुम्हें देखकर लगता है कि कल रात तुमने कोई ना कोई गलती जरूर की है। गांडा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ताई बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर तुम ताई के साथ नहीं रह सकती तो उसे छोड़ दो ना, ताकि वो भी किसी ऐसी लड़की से मिले जो उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। तो गांडा भी अपने पापा पर भड़कने लगती है और कहती है पापा आप मेरे पापा हो या ताई के, आप हमेशा उसकी ही साइड क्यों लेते हो। तो गांडा के पापा कहते हैं क्योंकि ताई बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उसे कभी भी सीरियस नहीं लेती और हमेशा उसे धोखा देती हो। गांडा मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, सुधर जाओ वरना तुम्हें बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। और गांडा के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो गांडा सोचने लगती है कि एक तरफ ताई है जो अपने असूलों पर जीने वाला बंदा है और अपनी पूरी सैलरी से ही अपनी पूरी लाइफ काटने वाला है, और दूसरी तरफ काई है जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है और उस पर पैसे लुटाता है। तो गांडा को समझ में नहीं आता कि वो दोनों अमीर बंदों में से किस अमीर बंदे को चुने, क्योंकि गांडा का प्यार से कोई लेना देना नहीं होता, बस उसे पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि जो भी उस पर पैसे लुटाए और दिल खोलकर खर्चा करे गांडा उसी की साइड होगी। उसे देखकर तो यही लगता है। अगली सुबह लाडा तेन को बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। तो तेन अपने नौकरों से पूछता है कि लाडा कहाँ पर गई है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि लाडा अपने घर गई है। तो आंटी कहती है क्या लाडा आपको बताकर नहीं गई कि वो कहाँ पर गई है। तो तेन अपने और लाडा के रिश्ते की सच्चाई छुपाने के लिए उन लोगों के सामने ये झूठ बोलता है कि वो देर तक सोया रहा, इसी वजह से शायद लाडा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इधर लाडा घर आती है तो उसकी आंटी उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है कि उसने तेन के घर से कितना माल इकट्ठा किया है। तो लाडा उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है आंटी मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। और लाडा अपने रूम में चली जाती है और वो तेन की बातों को याद करके खूब रोती है कि तभी उधर से सोनू आती है और लाडा को ऐसी हालत में देखकर वो उससे पूछती है कि लाडा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। तो लाडा सोनू को भी कुछ भी नहीं बताती, बल्कि ये बहाना बना देती कि उसे अपने रूम की याद आ रही थी जिस वजह से उसकी आंखें भर आई। तो सोनू कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझसे आकर बात कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगी, समझी। तो लाडा कहती है ठीक है, और यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे पर प्यार लुटाती है। आगे सोनू लाडा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है, पर लाडा का मूड यहाँ पर भी ठीक नहीं होता। तो सोनू उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है कि तभी सोनू की नजर गांडा और काई पर पड़ती है। तो वो उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर गांडा भी सोनू को देख लेती है तो गांडा को डर लगने लगता है कि कहीं सोनू ताई को उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ बता ना दे। तो गांडा हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। आगे वो लोग डिनर करके जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांडा आ जाती है और सोनू को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सोनू लाडा को कहती है लाडा तुम घर जाओ, मैं इससे बात करके आती हूँ। तो लाडा अपने घर के लिए निकल जाती है और सोनू गांडा से बात करने के लिए चली जाती है। आगे गांडा सोनू के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है और सोनू को ये बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ काई से ब्रेकअप करने के लिए आई थी। भले ही मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, लेकिन अब मैं संभल चुकी हूँ। मैं ताई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ताई को नहीं खो सकती। प्लीज इसके बारे में ताई को मत बताना, अगर ताई को इस बारे में पता चल गया तो वो फिर से मुझे गलत समझेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ताई को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए प्लीज मेरा यकीन करो। अब मेरे और काई के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने अपना रिश्ता यहाँ पर खत्म कर दिया है। और गांडा अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में सोनू को इस तरह फंसाती है कि सोनू भी उसकी बातों में आ जाती है। तो सोनू कहती है अगर तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया और तुम ताई से बहुत प्यार करती हो तो मैं ताई को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इधर लाडा पुल के बाहर बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर तैन आता है और लाडा को कहता है अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाना हो तो प्लीज मुझे बताकर जाया करो। तो लाडा कहती है क्या अब मेरे बाहर जाने पर भी तुम्हें प्रॉब्लम है, अब हमेशा मैं तुमसे परमिशन लेकर जाऊं। तो तैन कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर तुम बाहर जाओ तो मुझे बता कर जाओ ताकि मुझे दूसरों से ना पूछना पड़े। और एक बात और, अगर तुम बाहर जाती हो तो घर की कार लेकर जाओ, इस तरह टैक्सी में अकेले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमसे ये कह रहा हूँ। तो लाडा उसकी सारी बातें सुन लेती है और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे तेन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार लाडा के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो एक पल तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है और दूसरे ही पल उसका मूड पूरी तरह उसके लिए बदल जाता है। दूसरी तरफ गांडा ताई को कहती है अब मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो और न ही मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस रिश्ते की सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए कम से कम तुम मुझे अपनी फैमिली से तो मिलवा ही सकते
सकते हो ना, जैसे मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाया है, मेरा हक नहीं बनता तुम्हारी फैमिली से मिलने का। तो ताई कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। एक्चुअली गांडा का ये सब करने का भी एक प्लान होता है। वो ताई की फैमिली से इसलिए मिलना चाहती है ताकि वो ये अंदाजा लगा सके कि काई अमीर है या ताई। उन दो बंदों में जो भी ज्यादा अमीर होगा तो गांडा उसी के साथ शादी करेगी। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं तो लाडा का डिनर पर भी ध्यान नहीं होता। तो तेन कहता है लाडा तुम खाना कहाँ खा रही हो, खाना तो अच्छे से खाओ। तो लाडा कहती है मेरा पेट भर गया है, और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर साऊ को भी लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, तो वो आंटी से इस बारे में बात करती है और कहती है मुझे लगता है कि तेन और लाडा के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है, इसलिए तो वो दोनों एक दूसरे से ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे। तो आंटी कहती है क्या बकवास कर रही हो, वो दोनों तो ठीक ही है, और वैसे भी पति पत्नी में तो थोड़ी मोड़ी लड़ाई होती रहती है, अगर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी तो वो खुद सुलझा लेंगे, तुम्हें इसके बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो साऊ कहती है आंटी मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हुई है, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई बड़ा मामला हुआ है। तो आंटी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्हें उन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। आगे लाडा तेन को अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, और तेन ये सब नोटिस भी कर रहा होता है, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो तेन लाडा को कहता है मुझे ऑफिस में आकर मिलो, और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लाडा ऑफिस में जाती है तो तेन कहता है मैंने तुम्हारी पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया है, अब बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो लाडा कहती है मैं पढ़ाई करना नहीं चाहती, और लाडा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो तेन कहता है कुछ दिन पहले ही तो तुमने कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो, फिर ये क्या है। तो लाडा कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे और कर्जे लूं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। तो तेन कहता है मैंने तुम पर कब दया की, मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती। तो लाडा कहती है सच में तुम मेरे लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो लाडा कहती है मैं भी इस कर्जे से पूरी तरह तंग आ गई हूँ, क्यों ना इसे एक बार में ही खत्म कर देते हैं, तुम मेरा शरीर चाहते हो ना, तो ये लो जो चाहे तुम कर लो। तो तेन ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो, इतने दिन तुम मेरे साथ रही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस तुम्हारा शरीर पाना चाहता हूँ। तो लाडा कहती है हाँ। तो तेन जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, और वो लाडा को कुछ भी नहीं कहता, और लाडा वहाँ से चली जाती है। आगे ताई अपने भाई से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। तो तेन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, इसलिए अब तुम दोनों को इस रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। तो ताई कहता है भाई आपको भी पता है मुझे शादी से बहुत ही डर लगता है कि मैं उसे निभा पाऊंगा या नहीं। तो तेन कहता है भाई तुम डरो मत, तुम जरूर ये कर पाओगे, बस अपने आप पर और अपने प्यार पर भरोसा रखो। अगली सुबह सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उधर से मोन चुड़ैल आ जाती है उन लोगों के डिनर में खलल डालने के लिए। तो तेन मोन को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तो लाडा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, और मोन तो फूले नहीं समाती और कहती है तुम सच में मुझे इतना मिस कर रहे थे। तो तेन कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत थी इसलिए मैं तुम्हें मिस कर रहा था। आज ताई अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे घर लेकर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की पूरी तैयारी तुम करो, ताकि ताई की गर्लफ्रेंड को जरा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो मोन कहती है क्यों नहीं, तुमने मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है ना, तो मैं बहुत ही अच्छे से संभालूंगी। और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लाडा को बहुत ही बुरा लगता है, और मोन ये सब सुनकर तो बहुत ही खुश होती है। आगे चुड़ैल मोन फिर से लाडा के पास जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ से कब जाओगी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। और मोन लाडा को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो लाडा कहती है ठीक है आज शाम मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी, और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर सोई जुए में ढेर सारे पैसे हार जाती है और उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती, तो वो सोनू से पैसे मांगती है, पर सोनू भी उसे कोई पैसे नहीं देती। तो सोई के पास एक आखिरी रास्ता बचता है लाडा का, तो वो लाडा से मिलने के लिए जाती है और उससे पैसे भी मांगती है, पर लाडा भी उसे पैसे नहीं देती। तो बेचारी सोई का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे सोई किचन में जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मोन से हो जाती है, और सोई को पता चलता है कि मोन इस घर में नागिन की तरह कुंडली मारे हुए है। तो सोई सीधा लाडा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस घर की बहू वो है, तेन की पत्नी वो है, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाना उसका काम है, ना कि मोन का, और तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो लाडा कहती है
तेन ने खुद मोन को जिम्मेदारी दी है ये सब करने की, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो सोई कहती है तुम क्या बात कर रही हो लाडा, तुम ही तो कर सकती हो, तुम इस घर की मालकिन हो और इस घर पर सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा, ना कि उस मोन का। तुम्हें उस मोन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो लाडा कहता है आंटी छोड़िए ना, अब क्या बातें कर रही हैं। वेल सोई लाडा को समझाती तो बहुत है पर लाडा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आगे सोई घर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात मोन से हो जाती है। तो सोई मोन को टॉन्ट मारती है और कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, इस घर की मालकिन होते हुए भी तुम इस घर पर अपना हुक्म चला रही हो। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम एक नंबर की बेशरम हो, इसलिए तो पर डे यहाँ पर मुंह उठाकर चली आती हो अपना हक जताने के लिए। और सोई मोन की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल मोन देखती ही रह जाती है। तो मोन अपना सारा गुस्सा लाडा पर निकालती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम चली जाओगी, तो अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं अपना मन तो नहीं बदल लिया। तो लाडा कहती है मैं जा रही हूँ, और लाडा अपनी आंटी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, और लाडा अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। तो मोन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे मोन डिनर की सारी तैयारियां कर लेती है। तो तेन को मोन का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। तो मोन ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है वो लोग आते ही होंगे, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो तेन कावी को कहता है बेटा आंटी को अपने रूम में लेकर जाओ ताकि ये रेडी हो सके। तो कावी मोन को अपने रूम में लेकर जा रही होती है कि तभी मोन के दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है। तो मोन कावी को किसी बहाने से वहाँ से भेज देती है और वो चोरी छुपे तेन और लाडा के रूम में घुस जाती है और वहाँ जाकर तेन के बेड को इस तरह बिगाड़ देती है कि जैसे ही लाडा उस बेड को देखे तो उसे ऐसा लगे कि उन दोनों ने उस बेड पर कुछ किया है। और मोन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर लाडा अपनी दोस्त को सारी बात बताती है तो उसकी दोस्त ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो लाडा का मूड ठीक करने के लिए बाहर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर लाडा की दोस्त का भाई आ जाता है। तो विन उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होता है। एक्चुअली विन लाडा से प्यार करता है पर विन ने कभी भी अपने दिल की बात लाडा से नहीं कही होती है। आगे वो तीनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और ढेर सारी गपशप लगाते हैं। तो विन को यहीं पर पता चलता है कि लाडा की शादी हो गई है। तो विन को जैसे ये बात पता चलती है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। इधर ताई गांडा को घर लेकर आता है, वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो गांडा मौका देखकर तेन से ताई की प्रॉपर्टी के बारे में पूछने लगता है। तो तेन बताता है मैं हमेशा ताई को ऑफिस में आकर काम करने को कहता हूँ पर वो राजी ही नहीं होता क्योंकि उसे अपने काम से बहुत ही प्यार होता है, इसलिए मैं उसे उसकी मर्जी की करने देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है उसमें ताई का हिस्सा नहीं है। हम दोनों भाई के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है इन दोनों में हम दोनों का बराबर हक है। तो गांडा जैसे ये सुनती है कि ताई करोड़पति है और वो काई से भी ज्यादा अमीर है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और गांडा डिसाइड कर लेती है कि अब वो काई के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, अब बस वो ताई के साथ रिश्ता रखेगी क्योंकि उसे जो चाहिए था वो सब ताई के पास है। आगे लाडा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके घर जा रही होती है कि तभी उसकी दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। तो वो मेडिसिन लेने के लिए रास्ते में ही रुक जाती है और विन लाडा को घर छोड़ने के लिए जाता है। तो लाडा और विन एक दूसरे से बहुत ही हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं और तेन ये सब देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि लाडा ने कभी भी उसके साथ इतना हंसकर बात नहीं किया होता है और ना ही वो उसके सामने कभी भी खुलकर हंसी होती है। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे लाडा घर के अंदर आती है तो साव कहती है मैडम आज आपको घर आने में बहुत लेट हो गई। तो लाडा कहती है आज मेरे दोस्त का भाई यूएस से वापस आया था तो हम लोग उसी के साथ मजे करने के लिए बाहर चले गए थे, इसी वजह से लेट हो गया। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है। तो साव कहती है सर मैडम घर वापस आ गई है, क्या आपने उन्हें घर आते हुए नहीं देखा? तो तेन झूठ बोलता है मैंने नहीं देखा। वैसे तुम्हें पता है कि मैडम कहाँ गई थी? तो साव बताती है मैडम आज अपने दोस्त के भाई के साथ बाहर घूमने गई थी क्योंकि उसका भाई आज यूएस से वापस आया था ना। तो तेन कहता है ओ ऐसी बात है। इधर लाडा फ्रेश होकर रूम के अंदर आती है तो वो बेड की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि शायद तेन और मोन ने यहाँ पर कुछ किया है। और लाडा यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पागल हो जाती है और वो उस रूम में एक मिनट भी नहीं रह पाती क्योंकि वो अपने पति को किसी और औरत के साथ वो सब करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती। भले ही लाडा तेन को अपना पति नहीं मानती और ना ही वो उससे प्यार करती है पर उसका दिल भी जानता है कि वो धीरे धीरे तेन से प्यार करने लगी है और उसे तेन की छोटी छोटी बातों से भी अब फर्क पड़ने लगा है। तो लाडा इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है तो उसकी दोस्त कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा वो दोनों तुम्हारे ही बेड पर तुम्हारे नाक के नीचे ये सब कर रहे हैं। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो विन अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी बहन को मजबूरन विन को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। आगे लाडा उस रूम में नहीं रह पाती तो वो सीधा कावी के रूम में चली जाती है सोने के लिए और वो साव को भी कहती है आज मैं कावी के पास सो जाऊँ, तुम अपने रूम में सो जाना। तो साव को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और इन दोनों का झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये लोग एक रूम में एक साथ रह भी नहीं पा रहे। तो साव फिर से आंटी को
इस बारे में बताती है तो आंटी भी टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। इधर लाडा काव्य के रूम में सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद ही नहीं आती, तो वो बाहर जाती है टहलने के लिए और वहां जाकर अपने पापा को याद करती है कि तभी वहां पर तैन आता है और लाडा से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, पर लाडा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो तैन को ये गलतफहमी हो जाती है कि विन लाडा का बॉयफ्रेंड है और लाडा विन से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो परेशान है। तो तैन लाडा को कहता है अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो तो तुम यहाँ पर भी अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आंटी जैन को कहकर तुम्हारे लिए नीचे का रूम खुलवा दूंगा ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो लाडा ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम मुझे उस रूम से इसलिए निकाल रहे हो ना ताकि तुम उस रूम में अपनी मर्जी का जो चाहे वो कर सको। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तैन को लाडा की बातें समझ में नहीं आती कि लाडा किस बात को लेकर उससे इतना गुस्सा है। आगे लाडा इतने गुस्से में रहती है कि वो कावी के रूम में जाने के बजाय अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से तैन से हो जाती है। तो तैन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लाडा कहती है क्या? तो तैन कहता है बाहर तुम मुझसे क्या कह रही थी, उन सब का क्या मतलब है? तो लाडा कहती है उन सब का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी तुम्हें मुझ जैसी जिद्दी बच्ची की बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो तैन कहता है मैं कभी भी तुम्हारी बात को हल्के में नहीं लेता, मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियसली लेता हूँ। तो लाडा कहती है फिर तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, मेरी किसी बातों को सीरियसली मत लिया करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा तैन बहुत ही मायूस हो जाता है। अगली सुबह सब डिनर कर रहे होते हैं तो काव्य अपने पापा को कहती है लाडा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हर रात मेरे साथ सोएगी। तो तैन कहता है काव्य ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मम्मा ने आपको क्या सिखाया था कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और इंडिपेंडेंट बनना है ताकि फ्यूचर में आपको किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर लाडा आपके पास हमेशा सोती रहेगी तो आपको लाडा की आदत हो जाएगी और बाय चांस लाडा कभी इस घर में नहीं रही तो आप बिना लाडा के सो भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको अपनी आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। तो काव्य कहती है ठीक है पापा, मैं अकेले ही सोऊंगी। आगे तैन आंटी जैन को कहता है कि वो काव्य के बगल वाले रूम को लाडा के लिए तैयार कर दे। तो आंटी जैन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मैं लाडा के लिए अलग कमरा तैयार क्यों करूं, वो तो आपके साथ सोएगी ना। तो तैन यहाँ पर भी बहाना बनाने लगता है कि उस रूम में वो ज्यादा बाथरूम यूज करता है जिस वजह से लाडा को प्रॉब्लम होती है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए दूसरा रूम तैयार कर दें। और तैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो साऊ आंटी को कहती है देखा आंटी, मैं कह रही हूँ ना इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और इन दोनों की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये लोग एक रूम में एक साथ सो भी नहीं सकते। तो आंटी जैन को भी टेंशन होने लगती है कि आखिरकार इन दोनों की लड़ाई किस बात पर हुई है। आगे विन लाडा से मिलने के लिए आता है और विन लाडा को कहता है मुझे तुम्हारी शादी की पूरी सच्चाई पता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। तो लाडा कहती है हालात ही ऐसे थे कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। आगे तैन ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात विन से हो जाती है। तो लाडा विन को बताती है कि ये उसके हस्बैंड है। तो तैन उन दोनों से अच्छे से बात करके वहाँ से चला जाता है। आगे विन लाडा से तैन के बारे में पूछता है। तो विन जब तैन के बारे में पूरी बात जानता है तो वो कहता है तैन को देखकर लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तुम्हारी परवाह करता है, पर मुझे पता है तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने मॉम डैड से बात करूंगा और उनसे पैसे उधार लेकर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा ताकि तुम इस नाम के रिश्ते से आजाद हो सको। तो लाडा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो विन कहता है फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम बेहिचक आकर मुझसे कहना, समझी। इधर मौन भी तैन के घर टपक पड़ती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो मौन इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों की वीडियो बना लेती है ताकि वो तैन के दिमाग में लाडा के खिलाफ जहर भर सके। आगे मौन लाडा के दिमाग में भी अपने और तैन के रिश्ते को लेकर जहर डालने से पीछे नहीं हटती और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो और तैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लाडा उन दोनों के रिश्ते में कबाब में हड्डी है। तो लाडा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि तभी विन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो विन ये सुनकर पूरी तरह हो जाता है और हॉस्पिटल जाने लगता है। तो लाडा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और लाडा विन के साथ चली जाती है। आगे मौन तैन से मिलने के लिए जाती है और उसके दिमाग में लाडा के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करती है। तो तैन जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, पर वो मौन के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ तैन घर आता है तो वो साऊ से पूछता है कि लाडा कहाँ पर है। तो साऊ बताती है कि वो विन के साथ कहीं गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। तो तैन को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है।
इधर सोनू ताई के बारे में सोच रही होती है और अपने प्यार को याद करके बहुत ही सैड बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पर ताई आ जाता है और सोनू की जान बचा लेता है। आगे ताई सोनू को अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है, पर सोनू जाने से मना कर देती है क्योंकि वो ताई से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, पर ताई उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो सोनू को मजबूरन ताई के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं कि तभी ताई सोनू को बताता है कि वो गांडा को प्रपोज कर रहा है और ताई हाँ तो तब कर देता है जब वो सोनू पर अपनी प्रपोजिंग की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि गांडा को प्रपोज करने में तुम मेरी हेल्प करो। तो सोनू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और बेचारी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालती है और ताई को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इस दिन को बहुत ही स्पेशल बनाऊंगी और तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। आगे सोनू घर पहुंचती है तो बेचारी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहां पर सोई आ जाती है और सोनू के हाथ में उस रिंग को देखकर ये सोचती है कि ताई ने उसे प्रपोज कर दिया है। तो सोई ये सब देखकर तो पूरी तरह खुश हो जाती है और वो सोनू को बधाइयां देने लगती है, पर बेचारी सोनू रो रही होती है और उसकी माँ ये सोच रही होती है कि सोनू खुशी की आंसू बहा रही है। तो सोनू को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर ही भड़क के वहाँ से चली जाती है। इधर लाडा की दोस्त को होश आ जाता है तो उसकी दोस्त कहती है अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तो लाडा कहती है ठीक है और वे लाडा को घर छोड़ने के लिए जाता है। इधर तेन फिर से उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारा जल के भून जाता है। आगे लाडा घर के अंदर आती है तो आंटी कहती है आपको आज बहुत देर हो गई, आखिरकार क्या बात थी। तो लाडा उसे बताती है आज मेरी दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो आंटी कहती है तुम्हारी दोस्त ठीक तो है ना। तो लाडा कहती है हाँ आंटी अब वो ठीक है। तो आंटी कहती है तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, जाओ रूम में आराम कर लो। तो लाडा अपने रूम में जाती है कि तभी उसे विन का कॉल आता है और लाडा विन से हंस हंस कर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और लाडा को कहता है कुछ देर पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर गया है और अभी तुरंत उसने तुम्हें कॉल कर दिया कि तुम घर पहुंची हो या नहीं। तो लाडा उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो तेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या सच में तुम दोनों पास्ट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो लाडा भी गुस्से में कह देती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो तेन कहता है पास्ट में भले ही वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो, उसे समझना चाहिए कि तुम अब शादीशुदा हो और इस तरह किसी की वाइफ को देर रात तक बाहर घुमाना उसे शोभा नहीं देता। तो लाडा कहती है तुम विन के बारे में ऐसी बकवास करना बंद करो, मैंने उसे कहा था मुझे घर छोड़ने के लिए, वो मुझे छोड़ने नहीं आया था और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी वाइफ कहना बंद करो। तो तेन कहता है तुमने विन को भी ये बात बता दी ना कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड नहीं है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो लाडा कहती है हाँ मैंने उसे भी बता दिया। तो तेन कहता है मैं तो ये करना नहीं चाहता लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है और तेन लाडा को जबरदस्ती किस कर लेता है। वेल फाइनली यहाँ पर इन दोनों की रियल वाली किस होती है। आगे इस किस के बाद लाडा बेहोश हो जाती है तो तेन उसका ख्याल रखता है और कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो लाडा। आगे लाडा सोई हुई होती है तो उसे सपने में भी सिर्फ तेन के ही सपने आते हैं कि वो तेन को किस कर रही है। तो लाडा ये सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है कि आखिरकार उसे हो क्या रहा है, क्या सच में वो तेन से प्यार करने लगी है। अगली सुबह तेन सबसे पूछता है कि लाडा कहाँ गई है। तो आंटी बताती है कि दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है, कल रात उसकी दोस्त का ऑपरेशन हुआ था जिस वजह से उसे लेट हो गया। तो तेन जैसे ये बात जानता कि लाडा विन के साथ बाहर घूमने नहीं गई थी बल्कि वो अपने दोस्त के साथ पूरी रात हॉस्पिटल में थी, तो तेन को अपनी गलती रियलाइज होता है और उसे लगता है उसने लाडा को गलत समझा। दूसरी तरफ लाडा अपनी दोस्त को पूरी बात बताती है तो उसकी दोस्त जैसे ये सुनती है कि तेन ने उसे किस किया पर वो सो गई, इस बात पर उसका खूब मजाक बनाती है। तो लाडा कहती है मजाक करना बंद करो। तो उसकी दोस्त कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तेन तुमसे प्यार करता है और तुम भी तेन से प्यार करती हो। तो लाडा कहती है मजाक करना बंद करो, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो उसकी दोस्त कहती है चाहे तुम इस बात से कितना भी इनकार कर लो पर तुम्हारा दिल इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। तो लाडा ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। इधर विन भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और विन को भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो विन का ये सब जानकर तो दिल ही टूट जाता है पर वो डिसाइड कर लेता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता और विन पीछे हटने का फैसला करता है।
दूसरी तरफ लाडा तेन को अवॉइड कर रही होती है तो तेन एक प्लान बनाता है और वो उसकी दोस्त को कॉल करता है और उसका हाल चाल पूछता है और वो उसे ये भी कहता है कि आज मैं लाडा को लेने खुद आऊंगा, लेकिन इस बारे में लाडा को मत बताना। तो लाडा की दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो उन दोनों को मिलाना चाहती है। तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। इधर सोनू अपने दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों के प्रपोजिंग प्लान को एग्जीक्यूट करती है। तो ताई बहुत ही खुशी खुशी गांडा को प्रपोज करता है, पर गांडा को ताई का प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से उसे प्रपोज करे और सारे लोग उन लोगों के प्रपोजल को देखकर जले क्योंकि गांडा के लिए लोगों की फीलिंग्स मायने नहीं रखती बल्कि लोगों के लिए शो ऑफ करना मायने रखता है। तो गांडा कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्लानिंग के साथ प्रपोज करो, और गांडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे ताई का तो दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत ही प्यार से गांडा के लिए ये सरप्राइज प्लान किया होता है। आगे वो तीनों साथ में खूब मस्ती कर रहे होते हैं और ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है। तो लाडा तेन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे तेन लाडा को अपने साथ घर ले जाने लगता है तो गांडा तेन को अवॉइड करके वहाँ से भागने लगती है। तो तेन कहता है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन इस तरह बिहेव मत करो, लोग हमें देख रहे हैं। तो लाडा भी ये सब नोटिस करती है और वो तेन के साथ चली जाती है। आगे तेन लाडा को समझाता है कि कल उसने जब उसे विन के साथ देखा और इतना हंसते खेलते देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था, जिस वजह से मैंने तुम्हें किस किया। और तेन बहुत ही प्यार से लाडा को समझाता है तो लाडा भी समझ जाती है कि तेन के दिल में भी उसके लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स जरूर है। आगे फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर चौकीदार आ जाता है उन दोनों के किस में खलल डालने के लिए, और वो लोग फिर से अपनी किस को कंप्लीट नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं। आगे लाडा को तेन की हरकतों से अपने पापा की याद आने लगती है, जिस वजह से बेचारी रोने लगती है। तो तेन को लाडा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारे पास ना। तो लाडा ये सुनकर तो और इमोशनल हो जाती है।